एक ऐसी फैमिली जो अपने टाइम से 100 साल आगे जी रही है और इन लोगों ने ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रखे हैं जो हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। इस मूवी का नाम है हनी आई ब्लो अप द किड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जेलेंस्की फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में फादर होते हैं वेन, इनकी वाइफ डायन और इनके 3 बच्चे। फादर वेन बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रखे थे, जैसे ये मेल बॉक्स जिसे इनका पालतू कुत्ता ऑपरेट करता है। ये डॉग हड्डी को खींचता है और न्यूज़पेपर सीधा इसके मुंह में आ जाता है। ये देखकर आसपास के पड़ोसी भी एकदम चौंक जाते हैं। इतना ही नहीं, वेन भैया ने अपने लिए एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो इनकी ऑटोमेटिक शेविंग करता है, मसाज भी करता है और बहुत कुछ करता है। बोले तो इनके घर में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, जैसे ये डस्टबिन या फिर ये अलार्म सिस्टम। एक दिन वेन की वाइफ अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए बाहर चली जाती है। अब दोनों बेटों की जिम्मेदारी वेन पर होती है। इसके बाद वेन लैब जहाँ पर वो काम करता है वहाँ चला जाता है। इसका बॉस डॉक्टर चार्ल्स इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और इसे इडियट समझता है। ये सभी लोग एक प्रोटोटाइप मशीन पर काम कर रहे होते हैं जिसे बहुत साल पहले खुद वेन ने बनाया था। इस मशीन की मदद से किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता है, सेम डोरेमोन की स्मॉल लाइट की तरह। लेकिन अब लैब में इस मशीन का उल्टा बनाया जा रहा है, यानी कि किसी भी चीज को छोटी से बड़ी कर सकता है ये मशीन। डॉक्टर इस मशीन को एक क्रिस्टल पर टेस्ट करते हैं और फिर क्रिस्टल बड़ा तो होता है लेकिन अचानक से फट जाता है। अब इसके बाद कंपनी और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इन डॉक्टर्स पर इस मशीन को बनाने के लिए। यहाँ वेन के पास कुछ आइडियाज होते हैं लेकिन इसका बॉस इसे नहीं सुनता और फिर घर में भी ये दोनों लोग सही से काम नहीं कर पाते। शाम को जब वेन अपने छोटे बेटे एडम के पास जाता है तो उसे एडम का खिलौना देखकर एक आइडिया आ जाता है और वो समझ जाता है कि क्यों उस दिन ये क्रिस्टल फटा था। खुशी के मारे वेन अपने बॉस को कॉल करके बता देता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात को नजरअंदाज करता है क्योंकि वो उसे एक इडियट समझता है। और उसी रात जब लैब में कोई नहीं होता तो वेन अपने दोनों बच्चों को लेकर लैब पहुंच जाता है। अब क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता था तो वो उसे जाने देता है, लेकिन इसके जाने के बाद वो गार्ड डॉक्टर चार्ल्स को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वहां पहुंचने के बाद वेन मशीन के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करता है और एडम के एक खिलौने को उस मशीन के आगे रख देता है। और जब मशीन शुरू हो जाती है तो एडम अपना खिलौना लेने के लिए मशीन के आगे आ जाता है और उस मशीन की लाइट खिलौने के साथ साथ एडम पर भी पड़ जाती है। ये बात वेन और उसका बड़ा बेटा नहीं जानते थे, इसीलिए वो इस ऑपरेशन को अनसक्सेसफुल मानकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जब लैब से ये लोग निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड एडम को देखकर कहता है कि वाह, एडम तो बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन वेन इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद एडम जब किचन में अकेला होता है तो इलेक्ट्रिक वेव उस पर पड़ती है और उसका साइज अचानक से बढ़ जाता है। और जब वेन और उसका बड़ा बेटा एडम को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और वेन को समझ में आ जाता है कि एडम पर भी उस मशीन का असर हुआ है। इसके बाद वो तीनों लोग बड़ी मुश्किल से लैब पहुंच जाते हैं। लैब पहुंचने के बाद वहां डॉक्टर चार्ल्स भी होता है और वो वेन को लैब में आने से रोकता है और डॉक्टर ये कहकर वेन को एक्सपेरिमेंट से निकाल देता है कि उसने प्रोग्राम का सारा डाटा डिलीट कर दिया है। अब वेन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसी दिन उसकी वाइफ घर आने वाली थी। और घर पहुंचने के बाद जब डायना एडम को देखती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एडम पूरे घर में धूम मचाले कर रहा है। अब ये सब आवाजें सुनकर आसपास के पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो लोग एडम को एक जाली में बंद कर देते हैं। और उसके बाद वेन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम एडम को छोटा कर सकते हैं। मेरी पहली वाली एक्सपेरिमेंट जिसमें हम चीजों को छोटा कर सकते हैं, इसके मदद से हम एडम को छोटा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मशीन लैब के स्टोर रूम में रखी होती है और वहाँ से मशीन को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वेन को भी लैब से निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद वेन और उसकी वाइफ उस मशीन को लाने का डिसाइड करते हैं और एडम की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को देकर वो घर से निकल जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद एडम के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड घर आती है और वो जब एडम को देखती है तो वो भी बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों स्टोर रूम में पहुँच गए थे जहाँ पर हजारों चीजें रखी होती है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उन्हें वो मशीन मिल जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एडम का बड़ा भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है और एडम टीवी देख रहा था। लेकिन टीवी के रेडिएशन से एडम का साइज और भी बढ़ जाता है और वो सीधा घर को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब एडम पूरे शहर में घूमने के बाद एक चौराहे पर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है और एडम को वहाँ पर डॉक्टर चार्ल्स भी देख लेता है। और यहाँ पर वेन और उसकी वाइफ दोनों गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो इनके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर लग जाते हैं। लेकिन तभी वेन अपनी मशीन को चालू करता है और इन दोनों पुलिस वालों को छोटा बना देता है। लेकिन अपना वेन भैया इतना भी बुरा नहीं है, वो फिर से मशीन को चालू कर देता है और पुलिस ऑफिसर्स को नॉर्मल बना देता है। अब क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर चार्ल्स ने एडम
एडम को देख लिया था तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है और एडम को अपने साथ ट्रक में बिठाकर एक्सपेरिमेंट के लिए लैब ले जाता है। रास्ते में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वेव के कारण एडम का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लैब का मालिक वेन के घर आ जाता है। वेन के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है और डॉक्टर चार्ल्स को कंपनी से निकाल देता है। और तभी पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि एडम वहाँ से भाग गया है। सब लोग एडम को बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ल्स अपने दोस्त के साथ मिलकर लैब पहुंच जाता है और वहां अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो आर्मी की मदद लेता है और एक ट्रैंकुलाइजर गन से एडम को पकड़ने की कोशिश करता है। और जब वहां पहुंचने के बाद वेन एडम को देखता है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि अब एडम एक जायंट बन चुका था। लेकिन उस टाइम पे एडम की मशीन के पास उतना पावर नहीं होता कि वो कोई बड़ी चीज को छोटी कर सके। और वहां पर सब लोग ये भी देखते हैं कि एडम ने अपने बड़े भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने जेब में रखा है और इसीलिए वेन आर्मी के मदद से एक बड़ा सा टेडी बियर एडम के पास ले जाता है जिस पर वो खुद बैठा था और वो लाउड स्पीकर से एडम को एक गाना सुनाने लगता है। लेकिन एडम वहाँ पर परेशान हो जाता है और शहर की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स एक हेलीकॉप्टर में उस गन को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। अब एडम सिटी में पहुंच गया था। बहुत से लोग उसे देखने आए थे तो बहुत से लोग उसे डर कर भाग रहे थे। अब ये देखने के बाद वेन को एक आइडिया आता है और वो एक आइसक्रीम ट्रक को एडम के आगे बुलाता है क्योंकि एडम को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी टाइम पर डॉक्टर चार्ल्स हेलीकॉप्टर में बैठकर एडम के आगे आ जाता है और उसी गन से एडम पर शूट करता है। पहला शॉट तो मिस हो जाता है लेकिन दूसरा शॉट गिटार पर जाकर लग जाता है। और ये सब देखने के बाद एडम बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। अब लास्ट में डायना डिसाइड करती है कि वो भी बड़ी हो जाएगी और एडम को संभालेगी। और ये आइडिया सुनने के बाद वेन अपनी मशीन को चालू करता है और डायना को बड़ा बना देता है। और बड़ी होने के बाद डायना सीधा हेलीकॉप्टर को पकड़कर नीचे रख देती है और जाकर अपने बेटे एडम को संभालती है। और उसके बाद मशीन में भी फुल पावर आ जाती है और वेन उन दोनों को उस मशीन के मदद से छोटा कर देता है। अब उसके बाद उन दोनों को याद आता है कि उसका बड़ा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड छोटे ही रह गए। लेकिन वेन इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है और मूवी के एंडिंग में ये पांचों लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोस्तों, अगर तुम्हें ये मूवी देखने के बाद डोरेमोन की याद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।